जय श्री कृष्ण। 20वां अध्याय। भगवान वामन जी का विराट रूप होकर दो ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुलगुरु शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार कहा तब आदर्शग्रस्त राजा बलि ने एक ही क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यूं कहा। राजा बलि ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही अर्थ है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ और एक बार देने की आज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस प्रकार इस ब्राह्मण से कैसे कहूं कि मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूं, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक जैसे दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उससे धोखा देने से मैं डरता हूँ। इस संसार के में मर जाने के बाद धन आदि जो भी वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मण को संतुष्ट ना किया जाए या जा सके तो उसका त्याग का लाभ ही क्या है। दधीचि, शिवी और महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तज्य प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने की सोच विचार करने की आवश्यकता ही क्या है। ब्राह्मण पहले युग में बड़े बड़े दैत्यराजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने का कोई भी नहीं सा था। उनके लोक और परलोक को भी कोई काल खा गया, परंतु उनका यश आज भी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों को बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात है। और फिर आप जैसे ब्रह्मवेता पुरुषों को दान देने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। महर्षि, वेद विद्या से जाने वाले आप लोग बड़े ही आदर से यज्ञ यज्ञादि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वह वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इसकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न होने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अभीष्ट नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे। मुंह मांगी चीज मुझसे लेकर ही रहेंगे, मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन लेंगे। यदि ये कदाचित यह कोई दूसरा ही है तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्हें राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञा और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव की शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा हुआ सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उन चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण आदि सभी लोग राजा बलि की इस अलौकिक कार्य का तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस
एक साथ ही हजारों दुदुम्बियां बार बार बजने लगी। गंधर्व, किमपुरुष और किन्नर गान करने लगे। अहो धन्य है इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोक का दान कर दिया। इसी समय बड़ी अद्भुत घटना घटी। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वहां यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण तल में, रसातल चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांघों में मरुदगण को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह स्थानों में प्रजापति गण, जंग स्थान में अपने अपने सहित असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र, वक्षस्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में ऋत और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल में, हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामदेव और संपूर्ण शब्द समूह में दिखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ण, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य, मुख में अग्नि दिखाई पड़ी। वाणी में वेद, रसातल में वरुण, भोगों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात। विश्वरूप के लपाट में क्रोध और नीचे के होठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श से काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म और पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया, शरीर के रोम में सब प्रकार की औषधियां थी। उनकी नाड़ियों में नदी, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता और ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियां और शरीर में सभी चराचर प्राणियों के दर्शन किए। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सब के सब दिव्य देखते अत्यंत भयभीत होकर हो गए। उसी समय भगवान के पास ऐसे तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सुदर्शन धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पंचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमोद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस और लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की शोभा हुई ऐसी कि मस्तक पर मुकुट, भावों में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, वक्षस्थल में श्रीवस्त्र चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि, कमर में मेघला और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। वह 5 प्रकार के पुष्पों की बनी हुई वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी और गुंजारे गंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई भी वस्तु ना बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपोलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।